नमस्कार, दी एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद के चुनाव की तैयारियों और उनकी तारीखों की घोषणा हो गई। हम आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके लिए तमाम उम्मीदवार जो हैं अपने अपने किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। पटना निर्वाचन और स्नातक क्षेत्र से आरजेडी के प्रभावशाली प्रत्याशी आजाद गांधी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार पुराने लीडर हैं आरजेडी के, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीब रहे हैं और आरजेडी को उन्होंने बहुत शुरू से देखा है। हम चुनाव की तैयारियों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, किस तरह से स्नातक निर्वाचन की उनकी तैयारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या उनके अगले कदम हैं, किस तरह से चुनाव में वो लोगों तक जाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। आजाद दी, जो स्नातक चुनाव है उसकी तैयारी, आप राजद की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी, ये हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम स्नातक मतदाताओं को हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने वोटर्स बनाने में काफ़ी लगनशीलता दिखाई, काफ़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और इसी का प्रभाव है कि काफ़ी संख्या में स्नातक मतदाताओं ने, जो राजद के समर्पित जो साथी हैं, काफ़ी संख्या में उनका नाम मतदाता सूची में आया है। स्नातक मतदाताओं को विगत 12 वर्षों के दरमियान में इस क्षेत्र में न रोजी मिला, न रोजगार मिला, न समझिए कि उनकी बातों को सदन में रखा गया। मैं साफ कहना चाहता हूँ, मेरी चुनौती है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी स्नातक का प्रतिनिधित्व पटना स्नातक का कर रहे हैं, आप जब कभी जाएंगे तो चर्चा होनी चाहिए। तो क्या किसी स्नातक साथी का या स्नातक की समस्याओं का क्या सदन के पटल पर रखा गया है? जो 12 वर्षों तक सदन में एक प्रश्न रखा गया, न स्नातकों का सम्मान दिया गया, इसीलिए स्नातक मतदाता अब जागरूक हो गया है। वो समझ रहा था कि हम गलत चंगुल में फंस गए हैं। अब इसका बदला 22 अक्टूबर एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। क्रांति दिवस, स्नातक क्रांति दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं। तमाम पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता ने कमर कस लिया है राजद प्रत्याशी को जिताने का। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो 10 लाख लोगों का रोजगार, जो पहला मीटिंग, पहला कैबिनेट जब भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का तेजस्वी यादव जी का होगा, उन्होंने साफ घोषणा किया है कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पूरे बिहार में क्रांति है। इन बातों को सुन कर करके लोगों ने मन बना लिया कि नहीं, वाकई में तेजस्वी यादव एक सोच का एक चिंतक है। और यह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पहले चुनाव में लोगों ने मन बना लिया कि तेजस्वी यादव का जो प्रत्याशी है, राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी है, हम उसको चुनाव जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। आजाद जी, जिस तरह से पहले भी हमसे आपकी मुलाकात हुई है, बातें हुई हैं, आपने स्नातक का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में स्नातक जो उम्मीदवार होंगे उसका फ़ायदा आपको मिलेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से जो शिक्षित कंट्री है, अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, जैसे फ्रांस, ऐसे देशों में पहले वाद विवाद होता है प्रत्याशियों से। प्रत्याशी डिस्कस करते हैं कि कौन किसने क्या किया, तो एक हो जाना चाहिए वाद विवाद कि किसने क्या किया। हम भी 2002 से 2008 तक रहे, मैं एक दिन नहीं बैठा और कितना हमने प्रश्न जो जन सेवा के लिए, स्नातक के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्नातक भवन के निर्माण के लिए, युवाओं को 200 दिन का रोजगार गारंटी के लिए हम तमाम सवाल को सदन में पेश किया। किसी में सफलता मिली और किसी में नहीं मिली। कई बार तो झड़पें हो गई सदन में। प्रस्ताव को वापस लेने के लिए मेरे ऊपर सरकारी तंत्रों ने दबाव डाला, लेकिन मैं सरकार के दबाव के पीछे कभी आज़ाद गांधी घुटना टेकने का काम नहीं किया है।
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के युवा जो बौख रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला नीतीश जी के शासनकाल में, भटक गया, बेरोजगारी दर बढ़ गया। तेजस्वी यादव तो पूछ रहे हैं नीतीश जी क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं। बेरोजगारी दर सरकार को बताना चाहिए, जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। सरकार चुप बैठी है। 15 साल का सहारा लेकर करके नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। आप ही का, लालू प्रसाद यादव का देन है नीतीश कुमार जी, जो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। 15 साल का आप हिसाब लेते हैं। 15 साल जो लोग कह रहा कि मेरा जंगल राज था, तो ये आपका कौन सा राज है? हमने तो 15 साल में गरीबों को जगाया, हमने दलितों को जगाया, हमने स्वावलंबन की दिशा में बिहार को किया। आपने क्या किया? कौन सा फैक्ट्री को आपने चालू कर दिया भाई? अगर चालू कर देते तो क्या 40 लाख प्रवासी मजदूर बिहार आते क्या? और जितने भी बिहारी लोग जो बाहर चले गए थे और लॉकडाउन में जो बिहार से दूसरे राज्यों से जो बिहार में आए, एक भी रोजगार पत्रकार साहब नहीं मिला। नीतीश कुमार के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। आप अगर जीतते हैं ये चुनाव तो आप स्नातक लोगों के लिए क्या करेंगे, क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमारा नेता ने तो साफ कह दिया कि जो हमारा बिहार का जो टीचर है, समझे, नियोजित शिक्षक है, सबसे पहले हम उसको अस्थायी करेंगे। समान वेतन समान काम, ये राष्ट्रीय जनता दल का नारा है, राजद की सोच है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब नियोजन प्रथा को मैं समाप्त करूंगा और तमाम टीचरों को हम अस्थायी करूंगा। दूसरा हमारा नारा रहेगा कि जिस तरह से मनरेगा में आप 200 दिनों का रोजगार दे रहे हैं, तो हम चाहते, हमारी सोच रहेगी और हम सरकार से, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपने नेता से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आप मनरेगा में 200 दिनों का रोजगार दे रहे हैं, उसी तरह से स्नातक साथियों को भी आप 200 दिनों का रोजगार गारंटी सुनिश्चित करिए, ताकि स्नातक साथी सुसाइड नहीं करे। अच्छा, एक अंतिम सवाल, कल आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, क्या कुछ बातें रहेंगी, चूंकि कोरोना का भी ख्याल रखना? देखिए, सबसे पहले हम सम्मान करेंगे निर्वाचन आयोग का, जो गाइडलाइन ने निर्गत किया है हम प्रत्याशियों के लिए। हम उसे नियम के तहत चलने का काम करेंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग काफ़ी अनुशासित सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। हम अनुशासन का परिचय कल देंगे और शांति तरीके से जो संख्या बल इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित किया है, उसके तहत हम जो है पटना कमिश्नरी में नामांकन देंगे। तमाम समर्थक, सभी समाज के युवा पीढ़ी, स्नातक मतदाता, इस स्नातक का जो नॉमिनेशन मेरे द्वारा किया जा रहा है, उनका आशीर्वचन हमको कल प्राप्त होगा। और मैं आपको चुनौती और दावे के साथ कहता हूं कि ये राष्ट्रीय जनता दल की जीत हो, आज़ाद गांधी की जीत नहीं है, ये तेजस्वी यादव की जीत है। और तेजस्वी यादव कभी जंग हारा नहीं है, हमेशा जंग में जीतने का काम किया और ये भी जंग जीता जाएगा। साफ तौर पर पूरी तरह से आरजेडी के प्रत्याशी आजाद गांधी पटना निर्वाचन स्नातक उम्मीदवारी की पेश करने के लिए कल हुंकार भरने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो जो भी समस्याएं शिक्षक या फिर स्नातक को हो रही है, उन समस्याओं से बिल्कुल उनको आने वाले समय में समस्याएं नहीं होंगी। कल फिर हम लगातार आजाद जी के साथ बने रहेंगे और देखेंगे कि इनका जिस तरह से ये नामांकन करने के लिए निकलेंगे, क्या उल्लास और किस तरह से जन सैलाब इनके साथ रहेगा, ये तस्वीरें आप देखना नहीं भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपनी सहयोगी राजेश कुमार के साथ में देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना।